आ गुजरात अमे बनाव्યું છે यही इस बार नारा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और राजकोट के साथ साथ गुजरात के कई जगहों पर आप इस तरह के सेल्फी पॉइंट्स देखेंगे। लेकिन इस बार गुजरात के चुनाव में एक और बात की चर्चा हो रही है जो कि देश भर में होती है, वो ये एक न एक फैक्टर, एक न एक ऐसी पार्टी होती है जिसके उम्मीदवार कम होते हैं लेकिन चर्चाएं ज्यादा होती हैं, जिसको वोट कम मिलते हैं लेकिन दूसरी पार्टी को जिताने या हराने की क्षमता की वजह से उनकी कहानियों पर चर्चाएं खूब होती हैं। ऐसी ही पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की। गुजरात के चुनाव में कुल 14 उम्मीदवार वो उतार रहे हैं, लेकिन तमाम अन्य पार्टियां कहती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो इसलिए क्योंकि जितना भी वोट प्रतिशत उन्हें मिले, क्या वो किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति को हराने या जिताने में निर्णायक साबित हो सकता है, इस पर चर्चा होती है। दूसरा, उनके भाषणों की वजह से माना जाता है कि जो बीजेपी का वोट बैंक है वो कंसोलिडेट होता है। तीसरी बात यह है कि अब हिंदुत्ववादी राजनीति के इस दौर में तमाम अन्य पार्टियां तो खुलकर मुस्लिम वोट मांगती नहीं है, ऐसे में बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बता बताकर ओवैसी वोट मांगते फिरते हैं। 2002 में एक बार नरेंद्रभाई वखते अडपलू करवानो ट्राय करो, एवो पाठ भणायो कि 2002 પછી 22 ते हजी कोई डोकू ऊंचू नहीं करतु। भाई रमखाणो करावावाळा गुजरातनी बहार जता रह्या। भारतीय जनता पार्टीए गुजरात में शांति स्थापी, कर्फ्यू वगरनो प्रदेश बनावानुं काम आ भारतीय जनता पार्टीए कर्युं। गुजरात चुनाव में 2002 दंगों की एंट्री हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि इसकी नौबत क्यों आई? क्या बीजेपी को किसी बात का डर है या फिर वो अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दांव चल रही है? साल 2002 में गुजरात दंगों के बाद बीजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। तब पार्टी ने 127 सीट, जो एक रिकॉर्ड है। अमित शाह के ये आरोप बीजेपी की उसी पुरानी रणनीति का हिस्सा है जिसने कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंकों के लिए असामाजिक तत्वों को शह देने के इल्जामों से ऐसा घेरा कि आज तक वो इससे निकल नहीं पाई है। गुजरात में मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह मुस्लिमों के पास विकल्प की कमी रही है। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस के अलावा ओवैसी की भी नजर है, जो गुजरात में पैर पसारना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस से पहले उन्होंने अमित शाह पर पलटवार किया। भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया, वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आज भारत के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सबक सिखाया हमने। अरे आपने कौन सा सबक सिखाया? पूरे मुल्क में बदनामगी हो गई। इस सबक को हमको याद रखने की जरूरत है। साल 2017 में गोधरा सीट बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी उम्मीदवार CK राहुल जी ने कांग्रेस उम्मीदवार को बेहद कड़े मुकाबले में सिर्फ 293 वोटों से हराया था। गोधरा के 2,83,000 वोटरों में से 65,000 मुस्लिम हैं। ओवैसी ने भी इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारा है, जिससे आशंका लगाई जा रही है कि अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो फिर बीजेपी की राह आसान हो सकती है। लेकिन ओवैसी इससे इनकार करते हैं। आंकड़े कहते हैं कि मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी की जीत की गुंजाइश कम हो जाती है। इसलिए 13 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले ओवैसी अगर मुस्लिम बहुल सीटों पर वोट पाते हैं तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है, जिसने गुजरात में 9% मुस्लिम आबादी के बावजूद एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया है। बीजेपी ने राज्य में 24 सालों से किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पिछली बार की तरह इस बार भी 6 मुस्लिमों को टिकट दिया। आम आदमी पार्टी ने 2 मुस्लिम चेहरे उम्मीदवार के तौर पर उतारे हैं। गुजरात में इस बार मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस के अलावा ओवैसी और केजरीवाल की भी नजर है। इसीलिए तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। गुजरात में कांग्रेस भले ही 27 सालों से सत्ता से बाहर हो, लेकिन वो मुस्लिम वोट को लेकर हमेशा आश्वस्त रही है। मगर इस बार उसे अपने गढ़ के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक को भी बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उसकी चिंता ये है कि अगर ओवैसी मुसलमानों के वोट का कुछ हिस्सा भी अपने साथ ले गए तो कई सीटों पर सियासी समीकरण बीजेपी के पक्ष में हो जाएंगे। आज तक ब्यूरो।